अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद तारिक, योर दीन याज सर। हाउ आर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को तमाम तरह की आफ़ात, बलाओं और मुसीबतों से बचाए रखे, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता करे। लेसन शुरू करने से पहले कुछ दुआएं मेरे साथ पढ़ लीजिए। तो शुरू करता हूँ, आप भी मेरे साथ दोहराइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओ अल्लाह, इंक्रीज़ माई नॉलेज। अल्लाहुम्मा ला सहला लना इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुस सअबा इन शि'ता सहला। ए अल्लाह, हमारे लिए कुछ भी आसान नहीं है मगर जिसे तू आसान कर दे, और तू चाहे तो मुश्किल को भी आसान कर दे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ए अल्लाह, आसानी फरमा, मुश्किल ना बना, और खैर खूबी से अंजाम फरमा। ये दुआएं जो आपको पढ़ाई गई हैं उसको हर लेसन से पहले पढ़ लिया कीजिए। अल्लाह ताला की बरकत, उसकी रहमत शामिल हाल होगी इंशाअल्लाह। तो लेसन शुरू करते हैं। तो वेलकम टू लेसन। नाउ टुडे वी रीड अबाउट ग्रेटनेस ऑफ द कुरान, सेकेंड चैप्टर। So you know about that the Holy Quran is the last book that has been revealed to the last messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कुछ बातें आप पहले जान चुके हैं इंट्रोडक्शन में और मीन्स ऑफ साल्वेशन में, कि दैट कुरान revealed in 22 years, 5 months and 14 days. And also you know that Quran also means of salvation, and solution from all tribulation. And after that we know the other virtues of Quran. कुरान मजीद की वो कौन सी खुशियात हैं, कुरान मजीद की वो कौन सी सिफ़ात हैं, उनमें कुछ सिफ़ात का तज़किरा जो आपके सामने हो रहा है, जिसके ज़रिए से कुरान की अज़मत हमारे दिल में बैठती है। ये लेसन पढ़ने का मकसद भी यही है कि जब कुरान हम पढ़ें तो कुरान की अज़मत हमारे दिल में बैठे, हम उसको सीखें, समझें, उसकी तिलावत करें और उसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करें। तो आज हम दूसरी जो कुरान की अहम सिफ़त है वो हम पढ़ेंगे। तो कुरान मजीद की दूसरी अहम सिफ़त या कुरान मजीद की दूसरी अहम खूबी वो है ए बुक ऑफ रिविलेशन, यानी कुरान मजीद इल्हामी किताब है। ए बुक ऑफ रिविलेशन। दुनिया में इस वक्त अल्लाह की नाजिल करदा किताबों में कुरान ही अपनी असल शक्ल में बाकी है। सो द सेकेंड वर्च्यू ऑफ द होली कुरान इज़ दैट इट इज़ ए रिवील्ड बुक। सम बुक्स which are considered to be revealed like the Holy Bible
कैन नॉट बी treated as revealed in the present form. This is because the original text of the book is lost. Present day Bible is compiled from memories of certain people, and in this also many changes have been made from time to time. यानी कुरान मजीद अल्लाह ताला की इल्हामी किताब है, और वो किताबें जिनको आज लोग अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा समझते हैं, ये तौरेत है, इंजील है, ज़बूर है, जिसको इंजील को बाइबल कहते हैं, तो उसके बारे में लोग कहते हैं भाई ये भी अल्लाह की किताब है, ये भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। लेकिन सही सूरत हाल ये है कि प्रेजेंट डेज़ में, आज के दौर में, अपनी सही शक्ल में कोई किताब भी बाकी नहीं है, ओरिजिनल टेक्स्ट में बाकी नहीं है। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लॉस्ट हो गई हैं। वो किताबें जो कंपाइल की भी गई हैं तो वो कुछ याददाश्तों की बुनियाद पर, कुछ मेमोरीज़ की बुनियाद पर कंपाइल की गई हैं, और उसमें बहुत सारी चेंजेस हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें मिक्स हो चुकी हैं, अच्छी बुरी सब बातें, फ़र्क करना बड़ा मुश्किल है। बाइबल ख़ुद भी जो कंपाइल हुई वो ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के, अल्लाह ताला ने जब उनको आसमान पर उठा लिया, उनके उठाए जाने के 300 साल बाद, यानी 300 साल बाद तक कोई तस्करा ही नहीं था कि बाइबल क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कहाँ है पाई जाती है। कुछ याददाश्तों की बुनियाद पर जो हिकायतें लोग बयान करते थे, तो कुछ याददाश्तों, मेमोरीज़ की बुनियाद पर उसको कंपाइल किया गया। अब इससे खुद समझा जा सकता है कि जब 300 साल बाद उसको कंपाइल किया गया तो उसके अंदर कितनी बातें आ पाई होंगी। तो इस तरह से और तमाम किताबों की का हाल यही है कि कोई भी किताब इस वक्त दुनिया में इल्हामी किताब की शक्ल में मौजूद नहीं है। ये सिर्फ कुरान का ही एजाज़ है, उसकी ख़ुसूसियत है कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, सही शक्ल में, जिस शक्ल में, जिस तरह से अल्लाह ताला ने नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, उसी शक्ल में हमारे पास और हमारे घरों में कुरान मजीद मौजूद है। और इसकी ख़ास वजह है। वजह क्या है इसकी? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह सेज़ इन कुरान, नो डाउट वी हैव सेंट डाउन द मैसेज द कुरान and we will assuredly guard it from corruption. सूरह अल-हिज्र वर्स नंबर 9। तो सूरह अल-हिज्र में वर्स नंबर 9 में अल्लाह ने क्या फरमाया कि हमने ही इसको नाजिल किया है कुरान मजीद को, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आयत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इसका तर्जुमा आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि हमने ही कुरान को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब देखिए कुरान मजीद की हिफाजत कितनी शानदार तरीके से अल्लाह ने फरमाई, किस तरह से इसको किताबी शक्ल में मौजूद है, और लाखों लाख हुफ़ाज़ कराम दुनिया के अंदर मौजूद हैं जिनके सीनों में कुरान मौजूद है। लाखों हुफ़ाज़ कुरान हर साल में रमज़ान में कुरान मजीद को सिखाते हैं और कुरान मजीद सीखते हैं, कुरान मजीद सुनाते हैं, और हज़ारों लोगों ने के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इसको महफूज कर रखा है। एक और सबूत इस बात का कि कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, ये बातें पता चलती है कि 23 ईयर्स के नाजिल होने के बावजूद भी कुरान मजीद आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ। तकरीबन 23 साल की मुद्दत में। एक्चुअल मुद्दत तो 22 ईयर्स 5 मंथ एंड 11 डेज़ है, इसी को आमतौर से 23 ईयर्स बोल दिया जाता है। तो इतने लंबे अरसे में नाजिल होने के बावजूद भी देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन इन इट, कोई इख्तलाफी नहीं इसके अंदर। कहीं कोई बात लिख दी गई हो, फिर अगले साल कोई और बात आ गई हो, फिर उसके बाद कोई और बात आ गई हो, तो ऐसा कुछ इख्तलाफ पाया नहीं जाता है। अल्लाह ने फरमाया कि वेयर एज अदर बुक्स आर नॉट
free from such fault? So Allah says, had it been from someone other than Allah, they would have found remain much discrepancy. सूरह निसा वर्स नंबर 82 कि सूरह निसा में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि अगर कुरान मजीद किसी और की तरफ से नाजिल करदा होता तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाते। तो ये भी बड़ा सबूत है, कुरान मजीद इल्हामी किताब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है। ये कुरान की बड़ी अहम खूबी है। ये बात भी तमाम इंसानों को मालूम होनी चाहिए कि इस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ़ एक ही किताब है जो हमारे मालिक, हमारे रब, हमारे खालिक की तरफ से, उसके हम पैगाम को कहाँ देखेंगे, कहाँ समझेंगे, कैसे हमको मालूम होगा कि हमारे रब हम क्या फ़रमाता है। तो लोगों को कुरान की तरफ आना होगा और कुरान की तरफ रुजू करना होगा। अब आते हैं तीसरी खुशियत की तरफ, और वो क्या है? सो द थर्ड वर्च्यू ऑफ द होली कुरान इज़ दैट इट इज़ अ मास्टर की। तो तीसरी जो खुशियत है, जो खूबी है कुरान मजीद को, ये है कि मास्टर की है। तो मास्टर की क्या होती है? मास्टर की उस की को बोलते हैं, उस चाबी को बोलते हैं जिसके ज़रिए सारे ताले खुल जाते हैं। वो की मास्टर की कहलाती है जो सारा ताला खोल दे। तो कुरान मजीद को मास्टर की कहा गया। क्यों? दैट गिव्स सॉल्यूशन टू द ऑल ह्यूमन प्रॉब्लम्स। इसलिए कि ये इंसानियत को तमाम मसाइल का हल बताती है, तमाम प्रॉब्लम्स के ज़रिए सॉल्व हो जाते हैं, वेदर दे आर पर्सनल, सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। अब ये प्रॉब्लम चाहे अपने ज़ाती हो, पर्सनल हो, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल आते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ, मुश्किलात पेश आती हैं, हमको समझ में नहीं आता कि इस मौके में हम क्या कदम उठाएं, क्या करें, क्या फ़ैसला लें। कुरान मजीद हमारी रहनुमाई करता है और बताता है कि इस मामले में आप क्या फ़ैसला लो, क्या डिसीज़न लो, कैसे तुम्हारे मसाइल हल होंगे। फिर समाजी मसाइल हो, सोशल का मामला, आदमी आपस में रहता है, आपस में सोसाइटी है, मोहल्ले हैं, उसमें ताल्लुकात की बात है, कैसे कह रहे हैं, किसके क्या हकूक़ हैं, किसके क्या मामलात हैं। उन हुकूक़ को किसी अदायगी कैसे होगी, किसका फ़र्ज़ क्या है, किसका हक़ क्या है, सब कुरान रहनुमाई करता है। नेशनल मसाइल, नेशनल प्रॉब्लम्स, अदल इंसाफ का मामला, जस्टिस कैसे होगा, जुल्म कैसे ख़त्म होगा, लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा, गरीबी का ख़ात्मा कैसे होगा, लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे, तो भी कुरान रहनुमाई करता है। इंटरनेशनल मसाइल हों, प्रॉब्लम्स हों, आपस में जंगें जारी हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे कब्ज़ा जमाने के लिए तैयार है, ऐसे मौके में कुरान ने क्या रहनुमाई की है। कुरान इंसानों को किस सतह पे देखना चाहता है, आलमी और वर्ल्ड लेवल पे क्या कैसे ताल्लुकात देखना चाहता है, सारी डिटेल कुरान में मौजूद है। बस हमें देखने की, उसके तक पहुँचने की ज़रूरत है। और वो मसाइल चाहे पॉलिटिकल हो, सियासी हो या माशी हो, इकनॉमिक, यानी लोगों के इकनॉमिकल मसाइल अगर हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको भी कुरान हल करता है। पॉलिटिकल मसाइल है, उसको कुरान हल करता है। कुरान हर चीज़ की रहनुमाई देता है, हर चीज़ की रहनुमाई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ख़ुद उसके बारे में क्या फरमाया है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। Verily this Quran guides to that path which is right and stable. And it is not only give the solution but also provides best guidance on all matters. ऐसा नहीं सिर्फ सॉल्यूशन दे दिया कि हाँ क्या हल है, बल्कि उसकी तरफ रहनुमाई भी करता है कि आप इसको कैसे करो, उस सॉल्यूशन को कैसे हल करो, उस प्रॉब्लम्स कैसे उसको हल करो। अब ये चीज़ हम देखते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, सहाबा कराम की ज़िंदगी में, तो हम देखते हैं कि देयरफॉर अंडर द शेडो ऑफ द होली कुरान प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन ब्रॉट अबाउट ऑल द एम्ब्रेसिंग रिलेशन ऑफ वर्च्यू एंड गेव ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। कुरान मजीद पर अमल करके दिखाया उन्होंने, कुरान मजीद के ज़रिए साबित कर दिया कि हाँ ये कुरान ही इंसानियत के लिए निजात का बाइस हो सकती है, इसे कुरान के ज़रिए तमाम मसाइल हल हो सकते हैं,
इसी कुरान के ज़रिए अगर मामलात चला जाएँ, मुल्की निज़ाम चलाया जाए तो सारा सिस्टम दुरुस्त हो सकता है, गरीबी ख़त्म हो सकती है। सहाबा किराम के ज़माने में, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में जब कुरान पर अमल किया गया और कुरान के इकनॉमिक्स को हल किया गया तो गरीबी ख़त्म हो गई। लोग सोना लेकर के, गोल्ड लेके निकलते थे और उसको कोई लेने वाला नहीं मिलता था, गरीबी नहीं मिलता था कोई, सबके अंदर इतनी खुशहाली आ गई थी। तो कुरान ने एक सॉल्यूशन दिया है, इंसानियत के मसाइल का हल दिया है। और दुनिया के अंदर ऐसी कोई किताब नहीं, नो अदर बुक इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ ब्रॉट सच ए यूनिक रिवोल्यूशन। ऐसा इनकलाब, ऐसा रिवोल्यूशन, ऐसी तब्दीली किसी और बुक के ज़रिए नहीं आई कभी। बहुत बेहतरीन खूबी कुरान मजीद की है कि कुरान तमाम मसाइल का हल हमको देता है। हम अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स उसको कुरान के ज़रिए हल करें, देखें कि हमारे इन मसाइल का हल क्या दिया है कुरान ने, हमको ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। तो ये है एक बहुत ही बेहतरीन खुसूसियत कुरान मजीद की। ये दो खुसूसियत आज हमने पढ़ी, इसको समझा कि पहली चीज़ है कि कुरान इज़ ए बुक ऑफ रिवलेशन एंड कुरान इज़ द मास्टर की। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे अंदर कुरान मजीद की अज़मत बैठा दे और कुरान मजीद को हम पढ़ने वाले बन जाएं। रोज़ाना कुछ न कुछ बच्चों आप उसकी तिलावत किया करें। 5 आयतें हैं, 1 रुकू है, कुछ न कुछ पढ़िए। जो कुछ पढ़ें उसको, आपके पास मोबाइल है, सारी चीज़ें हैं, नेट पे जा सकते हैं, उसके ज़रिए उसका तर्जुमा पढ़ लीजिए कि भाई कुरान में अल्लाह ने क्या लिखा है। फिर जो पढ़ें आप तो उस पर थोड़ा अमल करने की कोशिश करें, उसको लोगों को बताने की कोशिश करें। तो ये जो चीज़ें हैं आप पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। बड़ा अच्छा ये मौका है, फ़ुर्सत का मौका है। आप अच्छे से पढ़िए भी और अल्लाह ताला की तरफ से अज्र के मुस्तहिक़ बनिए। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ जोड़ दे और हमें कुरान मजीद की अज़मत हमारे दिल में बैठा दे और फिर कुरान से हमारा ताल्लुक़ खुद मजबूत हो जाए, जिसके ज़रिए हमारी आखिरत कामयाब हो जाए। तो इंशाअल्लाह आगे की जो खुशियात हैं, जो खूबियाँ हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।